28 पार्टियां, 62 नेता, लेकिन मुखिया कौन होगा किसी को नहीं पता। असली खेल तो मोदी ने कर दिया, सबूत देखकर हिल जाएगा इंडिया गठबंधन। काम कर गई अमित शाह की चालाकी, पटना से मुंबई ऐसे फेल हुई बैठक। बीजेपी ने छोड़ दिया इंडिया गठबंधन में जासूस। मिल गए लालू, सोनिया और पवार, किनारे लगा दिए गए नीतीश कुमार। क्या नीतीश और अमित शाह में फिर हो गई बात जो करेंगे कांग्रेस का पत्ता साफ? इसे ही कहते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। कहने के लिए इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हैं, 62 नेताओं का मजमा है, लेकिन एक भी ऐसा काबिल नेता नहीं मिल रहा जो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला कर पाए। 28 पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी खुद को कांग्रेस बता रही है और नरेंद्र मोदी के टक्कर के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बताए जा रहे हैं। तो फिर 27 दूसरी पार्टियां मिलकर राहुल गांधी को क्यों प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं कर दे रही? वजह सुनिए। ममता बनर्जी को लगता है कि राहुल का नाम सामने आते ही हार तय है। शरद पवार राहुल गांधी को नादान मानते हैं, इसलिए वो उनके नाम को आगे नहीं करना चाहते। राहुल गांधी के नाम पर ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट चुकी है। नीतीश कुमार राहुल गांधी को नेता मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके खुद के पीएम बनने की लालसा है। राहुल गांधी की वजह से ही आज तक लालू यादव चुनाव नहीं लड़ पा रहे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चेहरे से दूर देख नहीं पा रही। आम आदमी पार्टी बैठक में जाती तो है, लेकिन केजरीवाल के नाम से आगे बढ़ नहीं पाती। जितना बड़ा कुनबा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी टेंशन हो गई है कि इंडिया नाम के गठबंधन का माई बाप होगा कौन। लिहाजा इस गठबंधन के फ्यूचर पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। इंडिया जैसा गठबंधन कितना कामयाब होगा, इसे और अच्छे से समझना है तो अतीत में झांकना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ बना एक मजबूरी का गठबंधन बनता जा रहा है और इतिहास साक्षी रहा है कि जब जब हिंदुस्तान में ऐसे मजबूरी के गठबंधन वजूद में आए, उनकी उम्र ज्यादा नहीं रही। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए। ऐसा प्रयोग सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ 1989 और 1996 में हुआ। उस वक्त बिखरे जनादेश की वजह से चुनाव के बाद एक गठबंधन तैयार हुआ। साल 1989 में सबसे पहले वीपी सिंह की जनमोर्चा की सरकार बनी तो बीजेपी ने बाहर से उस सरकार को अपना समर्थन दिया। तब कांग्रेस के बागी हुए वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले का मुद्दा उठाया। उनकी सरकार करीब 1 साल में ही गिर गई, यानी सरकार की उम्र सिर्फ 1 साल थी। दूसरा एग्जाम्पल, वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद उसी गठबंधन में बैठे चंद्रशेखर ने इस गठबंधन में तोड़फोड़ मचा दिया और खुद बन गए प्रधानमंत्री और कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाने लगे। फिर आया संयुक्त मोर्चा का दौर जो बीजेपी के खिलाफ बनी। तीसरा एग्जाम्पल, 1996 से लेकर 1998 तक, यानी सिर्फ 2 सालों में संयुक्त मोर्चा की 2 सरकारें आई। एक को एचडी देवगौड़ा ने चलाया और दूसरे को इंद्र कुमार गुजराल ने। इन दोनों सरकारों को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, लेकिन वो तो खुद सत्ता में आने को बेचैन थी। साल 2004 से 2014 तक यूपीए ने 10 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया। ये सरकारें इसलिए 10 साल चल गई क्योंकि इनका नेतृत्व कांग्रेस के पास था और कांग्रेस ने सरकार गिराने के लिए अब की बार कोई जोड़ तोड़ का खेल नहीं खेला। सबको सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा था। इसी तरह 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 से ज्यादा दलों की सरकार चलाई, लेकिन सारे दलों को अटल जी के नेतृत्व पर भरोसा था, इसलिए सरकार चली भी। पर इंडिया में ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा जिसके नेतृत्व पर सबकी एक सुर में हामी हो जाए। लेकिन सवाल घूमकर वहीं आ जाता है कि इंडिया गठबंधन को कोई नेता क्यों नहीं मिल पा रहा। 90 के दशक में बीजेपी हर चुनाव अभियान में पीएम कैंडिडेट के साथ चुनाव में उतरती रही। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी शुरुआत की। अटल के चेहरे पर बीजेपी गठबंधन ने 1998 और 1999 में सरकार बनाई। 2004 और 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। इन दोनों चुनावों में बीजेपी गठबंधन एनडीए हार गया और लाल कृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग रह गए। ऐसा कहकर आज तक उनका मजाक उड़ाया जाता रहा है और अब इंडिया गठबंधन को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर राहुल गांधी को नेता बना दिया तो हारने का रिस्क पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा और दूसरे में पूरी जिंदगी पीएम इन वेटिंग वाली खिल्ली को सहना पड़ जाएगा। इसलिए खुद कांग्रेस भी मीटिंग में राहुल के नाम पर प्रस्ताव लाकर कोई रिस्क नहीं ले रही। वरना आप खुद सोच कर देखिए, 28 दलों और 62 धुरंधर नेताओं के होने के बाद भी कोई एक अदद नेता सामने क्यों नहीं आ पा रहा। वैसे आपको क्या लगता है, क्यों इंडिया गठबंधन को कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।